क्या आप एक ऐसे जाने माने एक्टर के बारे में जानते हैं जो थे तो एक गरीब परिवार से, लेकिन इन्होंने अपनी मेहनत और बेमिसाल एक्टिंग के दम पर आज अपने सपनों का महल बना लिया। इनकी एक्टिंग इतनी जबरदस्त है कि ये किसी भी रोल में आसानी से फिट हो जाते हैं। इतने पुराने एक्टर होने के बाद भी आज भी ये फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचा रहे हैं। यही एक ऐसे एक्टर है जिन्हें इस उम्र में भी भरपूर फिल्म मिल रही है। आखिर कैसे एक साधारण से परिवार वाला लड़का इतना बड़ा सुपरस्टार बना? अगर आप नहीं जानते हैं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। इस बेहतरीन एक्टर का नाम है परेश रावल। यही वो एक्टर हैं जो अपनी लाजवाब एक्टिंग से लोगों के दिल और दिमाग पर हमेशा छाए रहते हैं। इनकी एक्टिंग के बारे में तो हम सब जानते हैं कि ये कभी विलन बनकर अपने फैंस का पारा गर्म करते हैं, तो वही अपनी कॉमेडी एक्टिंग से अपने फैंस को हंसा देते हैं। चलिए देखते हैं इनके बचपन से लेकर सुपरस्टार बनने की कहानी। एक ब्राह्मण परिवार में 30 मई साल 1950 को एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम था परेश रावल। कौन जानता था कि मामूली सा दिखने वाला लड़का एक दिन इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराएगा। इनके पिता का नाम है दयाल रावल। ये एक बिजनेसमैन थे। इनकी माँ का नाम था धनलक्ष्मी। ये एक हाउसवाइफ थी। ये पूरा परिवार गुजराती ब्राह्मण था। परेश रावल मुंबई में रहते थे और यही पैदा हुए। परेश रावल को शुरू से ही फिल्म्स, नाटक इन सब से बहुत लगाव था। जब वो 12 साल के हुए तो इन सब चीजों में इनकी दिलचस्पी और बढ़ने लगी और इनके घर के पास में ही एक थिएटर था जहाँ से अक्सर नाटकों की आवाज आया करती थी। जब परेश रावल इन आवाजों को सुनते तो वो अपने आप को रोक नहीं पाते और थिएटर में नाटक देखने के लिए चले जाते। उस समय ये बहुत छोटे थे, इसीलिए इन्हें नाटक देखने की परमिशन नहीं थी। इसीलिए परेश रावल आए दिन जब भी इनका मन करता ये अपने माता पिता से छुपकर नाटक देखने चले जाते और वहाँ भी चोरी छुपे नाटक देखा करते थे, क्योंकि उस समय इनके पास पैसे नहीं होते थे और नाटक देखने के लिए टिकट लेना पड़ता था। लेकिन जब थिएटर के मालिक ने इनके अंदर नाटक के लिए दिलचस्पी और लगन देखी तो उन्होंने परेश रावल को बिना पैसे दिए ही नाटक देखने की परमिशन दे दी। अब परेश रावल बिना हिचकिचाहट के थिएटर में नाटक देखने जाया करते थे। इस तरह इनका झुकाव फिल्मी दुनिया की तरफ बढ़ता गया। अभी इनके बचपन का दौर था, इसीलिए इनके कंधों पर पढ़ाई का भी बोझ था। परेश रावल ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई से पूरी की। इसके बाद इन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया। इनको एक्टिंग का तो शौक था ही, साथ ही परेश रावल को बड़ी बड़ी इमारतों में भी दिलचस्पी थी। इसीलिए इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में भी पढ़ाई की और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत बैंक ऑफ बड़ौदा से की। लेकिन इस बैंक में इन्होंने ज्यादा लंबे समय तक काम नहीं किया, क्योंकि इन्हें ये अंदाजा हो गया था कि जितने फिट ये फिल्मी दुनिया और एक्टिंग में बैठते हैं उतने ये किसी और लाइन में नहीं है। इसी वजह से इन्होंने कुछ दिनों बाद बैंक की नौकरी भी छोड़ दी और पूरी तरह से फिल्मी इंडस्ट्री में उतर गए। इनकी पहली फिल्म कौन सी थी, क्या आप जानते हैं? परेश रावल ने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1982 से 1984 के लगभग की। तब इन्होंने एक फिल्म में काम किया जिसका नाम था नसीब ने बलिहारी। इसके बाद इन्हें दूसरी फिल्मों में काम करने का मौका मिला जिसका नाम था होली। ये साल 1984 में रिलीज हुई थी। इसमें परेश रावल का रोल मेन हीरो का नहीं था, बल्कि ये एक साइड रोल कर रहे थे। लेकिन अपनी बेहतरीन एक्टिंग से इन्होंने इस रोल में भी कमाल किया और फिर इन्हें बहुत सी फिल्में मिलने लगी। इसके बाद परेश रावल ने साल 1986 में फिल्म नाम में काम किया। इस फिल्म में परेश रावल के किरदार और इनकी एक्टिंग को बहुत पसंद किया गया और इस फिल्म के बाद तो हर कोई इन्हें अपने फिल्म में लेने के लिए बेताब था। ये वक्त इनके लिए एक सुनहरे दौर की तरह था जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था और दिन ब दिन इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी। फिर परेश रावल ने साल 1980 से 1990 के बीच कब्जा, किंग अंकल, राम लखन, दौड़बाजी इनके सहित 100 फिल्मों में अभिनय किया। अभी ये सिर्फ स्टार थे, लेकिन स्टार से सुपरस्टार बनने में इनकी एक फिल्म ने बहुत मदद की जिसका नाम था हेरा फेरी। ये फिल्म साल 2000 में आई। इसमें परेश रावल ने एक कॉमेडी रोल निभाया। इस फिल्म में इनका नाम बाबूराव गणपतराव आपटे था। ये किरदार बहुत ही फेमस हुआ। ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई क्योंकि इसमें भरपूर कॉमेडी थी जिसने लोगों को हंसा हंसा के पागल कर दिया। इस फिल्म को देखते हुए इसका दूसरा पार्ट भी फिर हेरा फेरी साल 2006 में थिएटर में तहलका मचाने आ गया। ये फिल्म भी बहुत हिट रही और इसने खूब कमाई की। ऐसे ही परेश रावल को कभी फिल्मों में कॉमेडी के रोल मिले तो कभी विलेन के, लेकिन इनके फैंस ने इन्हें हर एक रोल में बहुत प्यार दिया और यही वजह है कि इन्हें कभी अपने करियर में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखना पड़ा और इनका करियर ऊंचाई पर पहुंचा। परेश रावल को इन फिल्मों के बाद और भी बहुत सी फिल्मों में काम करने का मौका मिला, जैसे अंदाज अपना अपना, चाची 420, हेरा फेरी, नायक, आंखें, आवारा पागल दीवाना, हंगामा, गरम मसाला, फिर हेरा फेरी, गोलमाल, फन अनलिमिटेड, भागम भाग, भूल भुलैया, वेलकम, अतिथि तुम कब जाओगे, ओह माय गॉड, वेलकम बैक, संजू। इन्होंने सिर्फ फिल्मी दुनिया पर ही राज नहीं किया, बल्कि इन्होंने टेलीविजन की दुनिया में भी अपना हुनर दिखाया। इन्होंने टीवी धारावाहिकों में भी काम किया है, जैसे जी टीवी पर 3 बहू रानियां और सारा वन पर मैं ऐसी क्यों, कलर्स पर लागे तुझसे लगन और भी बहुत से सीरियल्स। अब बात करते हैं परेश रावल की पॉलिटिकल लाइफ के बारे में। परेश
परेश रावल साल 2014 में अहमदाबाद लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोकसभा सदस्य बने और इसमें जीत भी हासिल की। इसके बाद साल 2019 में भी परेश रावल को लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने का मौका मिला, लेकिन इस बार इन्होंने अपना नाम इसमें दर्ज नहीं कराया क्योंकि इनका कहना था कि उनके पास पॉलिटिक्स के लिए वक्त नहीं है, जिसकी वजह से वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे। चलिए बात करते हैं इतने बड़े फिल्म स्टार की जिंदगी के बारे में। हर हीरो की कोई हीरोइन तो होती ही है, ऐसे ही परेश रावल को भी किसी से लव था जो इनकी जिंदगी की हीरोइन बनी, जिसका नाम है स्वरूप संपत। ये दोनों पहली बार 1975 में एक फंक्शन में मिले। स्वरूप संपत को देखते ही परेश रावल को इनसे पहली नजर में ही प्यार हो गया और ये इन्हें इतनी ज्यादा पसंद आई कि परेश रावल ने ठान लिया कि अगर शादी होगी तो सिर्फ इसी लड़की से। ऐसे ही दोनों का सिलसिला चलता रहा। साल 1975 में स्वरूप संपत मिस इंडिया के खिताब से नवाजी गई और उन्हें मिस इंडिया बनने का मौका मिला। परेश रावल और स्वरूप संपत करीब 12 साल तक एक दूसरे के साथ रहे और साल 1987 में दोनों ने शादी कर ली। कुछ समय के बाद इनके 2 बच्चे हुए, जिनमें एक नाम है आदित्य और दूसरा नाम है अनिरुद्ध, और इस तरह से इनकी लव स्टोरी पूरी हुई। जिस तरह परेश रावल ने अपनी फिल्मी जिंदगी को बेहतर बनाया और एक अच्छे एक्टर की तरह इसे निभाया, ठीक इसी तरह इन्होंने अपनी पर्सनल जिंदगी में भी एक एक्टर की तरह ही अपनी फिल्म को पूरा किया। आप जानते हैं इन्हें कौन कौन से अवार्ड्स मिले, लेकिन इसके बारे में जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। परेश रावल को साल 1994 में फिल्म फेयर अवार्ड मिला और साल 2001 में भी फिल्म फेयर अवार्ड मिला और साल 2003 में भी ये अवार्ड इन्हीं के नाम हुआ। साल 2001 में इन्हें आईफा अवार्ड मिला। साल 1993 में इन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत सरकार की तरफ से परेश रावल को पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है, जो भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक के लिए था। ऐसे ही इन्हें अपने फिल्म के लिए बहुत से अवार्ड दिए गए। इन्हें 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, जो इन्हें इनकी अलग अलग फिल्मों के लिए दिया गया। परेश रावल को 3 बार स्टार स्क्रीन अवार्ड्स और 4 बार जी सिने अवार्ड्स मिले। बात करते हैं परेश रावल के इनकम की। वैसे तो एक जाने माने एक्टर है, जिनकी एक्टिंग को देखते हुए इनका अंदाज पैसों से लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक साल में करीब 12 करोड़ रुपए तक कमाते हैं और ये एक फिल्म के लिए लगभग 5 करोड़ रुपए लेते हैं। साथ ही परेश रावल के पास करोड़ों की संपत्ति है और प्रॉपर्टी भी। एक रिपोर्ट के मुताबिक परेश रावल के पास 93 करोड़ की प्रॉपर्टी है। अगर इनके नेटवर्थ की बात करें तो इनके नेटवर्थ 2022 में $13 मिलियन थी, वहीं भारतीय रुपए में करीब 100 करोड़। परेश रावल अब भी फिल्मी दुनिया में अपनी एक्टिंग का जादू फैला रहे हैं और अपनी आने वाले फिल्म की तैयारी में लगे हुए हैं। परेश रावल अब हंगामा 2 मूवी में नजर आएंगे। उम्मीद है जिस तरह पहला पार्ट हंगामा हिट हुआ, ठीक उसी तरह इस बार भी परेश रावल अपनी दमदार एक्टिंग का मसाला